हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस में चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया था। उसी के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। The physical properties of metals and non-metals are depend on their characteristics. For example, suppose that malleability it is a characteristics, and on the basis of these characteristics we can define the or distinguish the metals and non-metals on this category. Malleability, the elements which are converted into thin sheets are called metals, and which do not converted into thin sheets not converted into thin sheets are called non-metals. इस बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम किसी भी एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, दीज आर दी एलिमेंट्स। आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au, कैपिटल ए स्मॉल यू, इसको अर्जेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आयरन, गोल्ड, इसके अलावा सिल्वर हो गया, ये सब क्या है मेटल्स है, क्योंकि इनको हम बीट करके थिन शीट की फॉर्म में हम इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेटल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वुड ले लो, वुड को अगर आप बीट करोगे तो क्या ये थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी? नहीं ना, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। या फिर आप सल्फ़र ले लो, सल्फ़र, ठीक है, इसको अगर आप बीट करोगे तो ये जो होते हैं ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर मीन्स सपोज दैट आप एक ब्रिक ले रहे हो, ब्रिक है, ठीक है, इस ब्रिक को अगर आप हैमरिंग करोगे हैमर के हेल्प से तो दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज। द ब्रिक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम हैमरिंग करने पर स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिफरेंट पीसेज में, वो मेटल ब्रिटल नेचर के होते हैं। उनको क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल सब्सटेंसेस, ब्रिटल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी के बेस पे metals are malleable in nature and non-metals are brittle in nature, or we can say that non-malleable in nature. अब हम मैलिएबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैलिएबिलिटी ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको आना चाहिए डिफाइन करना। It is the property
which allows the metals to be hammered into thin sheets। इसमें हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, और ये चीज़ मेटल्स में ही पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल इन नेचर, और वी कैन सिंपली से these are brittle in nature, means non metals are brittle in nature। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। DUCTILITY। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज दैट ये कॉपर का पीस है, ठीक है, कॉपर का कोई सॉलिड पीस है, इसको हम ड्रॉ करके मतलब खींच कर इसको हम अगर थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ दिस कॉपर मटेरियल, और suppose that this is aluminium material, and if it is possible to convert this material into thin wire, if it is possible, then we can say that this material is ductile in nature, and the property of this material is called ductility, and these materials are these are elements, and which type of elements? These are metals। So the ductility property is possible in that type of elements which are metals, and it is not possible in non-metals, okay। So we can say that ductility is a property by which a metal drawn into a thin wire, ठीक है, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। और ये चीज़ किस में पॉसिबल है? मेटल्स में। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए कॉपर को आप जनरली ऐसे लिखोगे एल्यूमिनियम, ठीक है। और भी हैं, आप गोल्ड को भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर गोल्ड कॉस्टली होता है, ठीक है, उसको हम यूज में नॉर्मली नहीं लाते हैं, ठीक है, कॉस्टलियर मटेरियल है इस वजह से, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी we can classify the materials into two groups, those material or those elements which shows this ductility property, these are called metals, and who do not show ductility property,
those are called non-metals. Clear? Okay. So from here we conclude that non-metals are non-malleable and non-ductile in nature. Next property is conductivity. Conductivity. What is conductivity? Conductivity means the material or the element through which either heat or electricity is to be transferred. Is to be ट्रांसफर्ड. ठीक है. कंडक्टिविटी क्या होती है? सपोज दैट हमने क्लास 7 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट मेथड के बारे में बताया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है. तो अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इन्हीं 3 मेथड्स होता है, चाहे कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो या रेडिएशन हो. ठीक है. और ये देखिए, हीट का कंडक्शन हमेशा किसी न किसी ऐसे मटेरियल में ही हो पाएगा. ठीक है. तो यहाँ हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करना है. तो मेटल्स में सपोज दैट ये कोई मेटल है. ठीक है. मेटल ए, मेटल बी, और इसमें से हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, तो हम कहेंगे दिस मटेरियल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और अगर इस मटेरियल को कोई इधर कोई मटेरियल, सपोज दैट सी कोई मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हम करंट पास कराएं, करंट को हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं, और इधर से करंट पास हो जाती है, तो हम ये कहेंगे दिस मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो देखिए, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो. ठीक है. ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो है ये एक नॉन मेटल है. ये क्या है? एक नॉन मेटेलिक नेचर का होता है. ठीक है. ग्रेफाइट कार्बन का कंपाउंड होता है. ठीक है. कार्बन का कंपाउंड, ये नॉन मेटेलिक नेचर होता है. ठीक है. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. ये ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नीडल होती है वो ग्रेफाइट मटेरियल की ही बनी होती है. तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. ग्रेफाइट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जबकि डायमंड जो है, डायमंड जो है ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से मिलकर बना है, बट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो हम कंडक्टिविटी के बेस पे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, whereas non-metals are
bad conductor of non-metals are bad conductors of heat and electricity. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।